नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट और सेकेंड है हमारा फेमिनिज्म। तो क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो चलिए आज वुमेन एम्पावरमेंट और थोड़ा फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली आज ये मेरे दिमाग में दो शब्द इसलिए आए क्योंकि आज किसी ने क्वेश्चन किया जिस पर मैं सोचने पर थोड़ा मजबूर हो गई कि पूनम आप क्या प्रेफर करोगे, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिज्म? व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द वुमेन्स लाइफ? तो हाँ, फिर मैंने सोचा कि हम दोनों की ही बातें करते हैं, बट अगर हम दोनों को ही रिलेट करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिज्म? तो इस पर मैंने थोड़ा सा सोचा और अपने पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को एलाबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों के मतलब समझते हैं। फेमिनिज्म का मतलब है द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द इक्वल राइट्स दैट द वुमेन गेट इन द सोसाइटी, कि पूरे समाज के अंदर एक वुमेन को क्या समान अधिकार और समान अवसर मिलना, ये है आपका फेमिनिज्म। उसी जगह पर जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है वुमेन्स को न्यू या कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज स्किल्स को सिखाना, लर्निंग पे ध्यान देना, जिससे कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके और उसके अंदर चेंजिंग्स ला सके और हमारी सोसाइटी को, हमारे देश के, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। यह है हमारे वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब वुमेन को इतना सक्षम बनाना, और सक्षम कब बनेगा? जब उसके अंदर बनेगी, जब जाके उसके अंदर वो सारी स्किल्स होंगी, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो सारी क्वालिटीज़ होंगी, वो सारी क्वालिटीज़ को डालना। या फिर फेमिनिज्म कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। तो मेरे हिसाब से तो वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा ना वुमेन फेमिनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि वुमेन एम्पावरमेंट तो बात की बात है ना कि आप किसी को स्किल्स सिखा रहे हैं। आजकल ऐसा भी होता है कि वुमेन के पास बहुत सारी स्किल्स होती है, इवन तो वो पीछे रह जाते हैं। रीज़न सिर्फ ये होता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है अभी तक। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, चाहे वो सोसाइटी की लगा लीजिए या तो आप उनकी खुद की घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स लगा लीजिए। लेकिन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, उनको स्टार्टिंग से इस तरीके से अपब्रिंगिंग दी जाएगी कि नहीं बेटा, यू आर ऑल्सो लाइक द अदर गाइज, यू हैव टू वर्क विद फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। उनको वैसा फील कराया जाएगा ना, तो शायद कभी सोचेंगे ही नहीं कि वी हैव टू बी एम्पावर, कि हमें एम्पावर होने की जरूरत है या हमें स्किल लेने की जरूरत है। उनको बस सिखा दीजिए, हाँ यू अपब्रिंगिंग ही उनकी ऐसे करिए। अपब्रिंगिंग मतलब वुमेन्स की इसी तरीके से होती है कि नहीं, यू आर अ गर्ल, आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए, ताकि आगे जाकर आप अपने लिए स्टैंड ले सको। स्टैंड क्यों लेना? खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए स्टैंड लेना मतलब आप उसको स्टार्टिंग से सिखा देना, आपके पास आगे जाके आपको लोग बात कमज़ोर फील कराएंगे। ऐसा तो बॉयज़ के केस में या मैन के केस में नहीं होता कि हम मैन को बोले कि बेटा नहीं, तेरे साथ गलत होगा, आगे जाके तेरे को बहुत अत्याचार किए जाएंगे, दहेज नहीं दिया जाएगा तो तुझे जला दिया जाएगा, या तो अगर आगे जाके तुमने खाना नहीं बनाया, ससुराल वालों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर पत्नी ने छोड़ दिया तो तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? सेम इसी तरीके की अपब्रिंगिंग अगर इक्वल तरीके से विमेंस को या बच्ची को, किसी गर्ल चाइल्ड को अपब्रिंगिंग दी जाए, बेटा यू हैव टू बी successful just for yourself, no, just not for yourself, for the society, for the family, for the members, for your loved ones, जिनसे प्यार करते हो, आपके मम्मा पापा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आज आपके मम्मी पापा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं। जैसे लड़कों को बोला जाता है कि बेटा आप इस कुल के दीपक हो, आपको आगे जाके सब कुछ संभालना है। एक लोड डाल दिया जाता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बचपन से ही बच्चा जैसे टीनेज होता है तो उसे पता लगने लगता है कि हाँ मैं लड़का हूँ और मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी है। तो लड़की को ससुराल की जिम्मेदारी देने से पहले ना उसको अपने घर की जिम्मेदारी देना सिखाइए। दैट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। वुमेन एम्पावरमेंट स्किल सिखाने के बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसी वुमेन्स को देखा है ना कि आफ्टर मैरिड उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि आपको ना अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। स्किल्ड वुमेन इवन स्किल्ड वुमेन को भी एक फैसला लेना पड़ने में, दोनों में डिफरेंस करना पड़ जाता है। यार मैं क्या करूँ, कि मैं अपनी फैमिली को देखूँ या अपनी जॉब को? ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं इवन विद द स्किल्स। तो वुमेन एम्पावरमेंट से पहले ना फेमिनिज्म जरूरी है। देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी, इक्वालिटी से उनको अपब्रिंगिंग दीजिए। उनके माइंड में मेंटलिटी में ये मत डालिए यू आर गोइंग फॉर द अदर फैमिली। वो तो बात की बात है, वो तो रीति रिवाज बने होने, लेकिन पहले अपने फैमिली के लिए तो वो स्टैंड ले लें, अपने लिए तो फिर खुद ले लेंगे सोसाइटी के अंदर। अगर आपने सोसाइटी में उसे इक्वल फील कराया है, उसके दिमाग में कभी रहेगा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं पीछे हूँ या मेरी लाइफ में ऐसा होने वाला है आगे। पहले से उसे बता देते हैं कि आप किसी पराए घर के हो, आपको पराए घर जाना है, तो अपने माइंड में वही सोचती रहती है एक राजकुमार आएगा घोड़े पे सवार होके, मैं उसकी परी बनूंगी, मैं राजकुमारी बनूंगी। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती है। वही कहते हैं ना कि मैन हार्ड होते हैं, वुमेन सॉफ्ट होती है ना। वुमेन सॉफ्ट नहीं, उसको कभी हार्ड जैसा बनाने की कोशिश नहीं की गई, उसको सॉफ्टली ही क्रिएट किया गया है। तो मेरे हिसाब से तो फेमिनिज्म सबसे पहले आता है, उसके बाद शायद फेमिनिज्म होगा ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम आज की सेंचुरी में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर फेमिनिज्म? Thank you.